हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं साइंस में, बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली शब्दावली है, देख लेते हैं क्या है। देखिए जरा, अरे ध्यान से देखना, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में किसने बताया था कि ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसी ने। बायोलॉजी क्या मतलब हुआ? जीव विज्ञान शब्द का। देखो, बायोलॉजी का जनक किसी और को कहा जाता है, लेकिन ये जो शब्द दिया था ना, ये किसी और ने दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा। अरस्तु है, पुरकिंजे है, वॉन मोल है या लेमार्क है? अरे सोच लीजिए, उम्मीद आपने सोच लिया होगा। ठीक है, क्या ये अरस्तु है? नहीं। तो फिर कौन सा होगा? पुरकिंजे? नहीं। तो फिर वॉन मोल या लेमार्क एंड ट्रेविनेस? देखो, शब्द दिया था जीव विज्ञान बायोलॉजी, किसने दिया था? लेमार्क और ट्रिवेनेस ने। ठीक है, शब्द किसने दिया था? लेमार्क तथा ट्रिवेनेस ने। लेकिन यदि आपसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ध्यान से सुन लो, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? अरे बोलो, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कहता है। जीव विज्ञान के जनक, आ गया ना क्वेश्चन? हाँ जी, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु। किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु, जिसको कहते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ऑप्शन में आए या फिर अरस्तु आए, दोनों ही आपके आंसर सही होंगे भाई। अरे बोलो एक बार हाँ कि ना, समझ में आया है? हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। देखो, बायोलॉजी के अंदर है, अरे बोलो बायोलॉजी, क्या लॉजी? बायोलॉजी के अंदर आपकी दो ब्रांच हैं, एक कौन सी है? जूलॉजी। एक कौन सी है? जूलॉजी। एक कौन सी है? बोटनी। क्या है भाई? बोलो एक बार, बोटनी। तो आप बताइए, इसमें क्या पूछा है इसने पूछा है कि बताइए जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ये है आपका जंतु विज्ञान। ठीक है, और इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी नाम है ना, इसका फादर किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी उसे ही कहा जाता है जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। याद रखोगे ना, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही क्या हैं? सेम हैं। कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं होगा। क्या ये नहीं? बिल्कुल थियोफ्रेस्टस नहीं भाई, ये नहीं। आंसर आएगा अरस्तु। क्या आंसर आएगा? अरस्तु को बायोलॉजी का और किसका? जूलॉजी का, दोनों का पापा कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर। वनस्पति शास्त्र, अरे भाई क्या है ये शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र। बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। अरे बोलो क्या है? थियोफ्रेस्टस। याद रख लोगे क्या? हाँ बिल्कुल रख लेंगे। ठीक है भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ट्रेविनेस के बारे में बताया था ना, ट्रेविनेस कौन सा था जिसने बताया था बायोलॉजी के बारे में? सबसे पहले ये शब्द प्रयोग किया था बायोलॉजी, किसने? ट्रेविनेस ने। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र, अरे ध्यान से देखो, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस या गैलन? कौन सा आंसर आएगा? बता दीजिए जरा एक बार, क्या आंसर आएगा इसका? ध्यान से देखिए, इसका आंसर नहीं तो ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, तो कौन सा होगा? अरे भाई मेरे, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। कौन सा? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द बोटेनिक से बना है। बोटनी किससे बना है? बोटेनिक। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था, ग्रीक, बिल्कुल ऑप्शन में है। आंसर क्या आ जाएगा? ग्रीक आ जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक का लेखक कौन है?
हिस्टोरिया प्लेंटेरम, अरे प्लांट से रिलेटेड है, और प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। अरे क्या बोलते हैं? बोटनी। और बोटनी का जनक, फादर ऑफ बोटनी कौन था? बताया था कि नहीं बताया? थियोफ्रेस्टस। अरे हाँ कि ना, थियोफ्रेस्टस आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बोटनी का फादर था उसी की ये पुस्तक थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमिलिया, एनिमल्स की स्टडी, एनिमल की स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी। और जूलॉजी का जो फादर था वो अरस्तु था, और उसी ने ये पुस्तक लिखी थी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को उसी की शपथ दिलाई जाती है जिसने चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताया था, जिसको चिकित्सा शास्त्र का पापा कहा जाता है। ठीक है, बोलो भाई हाँ कि ना, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? याद है कि नहीं है? हिप्पोक्रेटस। कौन था? हिप्पोक्रेटस। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, अरे फिजिक्स है ये तो, और ये आपका मैथ्स है, और ये आपकी केमिस्ट्री है, तो ये आपकी बायो है। ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइकोलॉजी, बच्चे फाइकोलॉजी का जिक्र है। फाइकोलॉजी एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। ठीक है जी, फाइकोलॉजी, और एक होता है माइकोलॉजी। ठीक है क्या? हाँ जी ठीक है। तो ये तो आपका कवक का अध्ययन होता है, फंगी। ठीक है, ये आपकी फंगई होती है। और तो फिर ये क्या होती है भाई? ये एल्गी होती है। ठीक है, क्या होती है? एल्गी। शैवाल, क्या आंसर आ जाएगा? शैवाल। याद रख लो, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है, और माइकोलॉजी आपका कवक का अध्ययन होता है। याद रख लोगे क्या? हाँ जी। पारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट के अंदर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी के बारे में बताए, उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? देखो, पर्यावरण में हम सभी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ पर्यावरण में है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? अभी तो मैंने बताया था, क्या बताया था? इकोलॉजी कहते हैं उसको। अरे क्या कहते हैं? बोलो भाई, इकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, देखिए जल्दी से। फूलों के संवर्धन के विकास को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन का मतलब है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो फूलों की खेती क्या कहलाती है? फूलों को बढ़ावा देना, उसको क्या कहते हैं? फिनोलॉजी नहीं होगा। फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बोटनी। क्या होता है? फ्लोरिकल्चर होता है। ये क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। याद रख लो, फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है, आप सुन लो ध्यान से, पेड़ पौधों से ही होता है। ठीक है, किससे होता है? प्लांट्स से होता है, प्लांट्स से होता है। अब ऑप्शन में देखो, पुष्पों के अध्ययन को नहीं, डेंड्रोलॉजी नहीं कहते, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, नोट को करो प्रत्येक चीज। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, वृक्ष, झाड़ी और पौधे तीनों हो सकते हैं, होते तीनों हैं, लेकिन यदि तीनों ऑप्शन में है तो झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? श्रब्स के, श्रब्स के होता है, श्रब्स का अध्ययन। ठीक है, ठीक है, SHRUBS, श्रब्स का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे नहीं, ये नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं, एग्रोस्ट्रोलॉजी भी नहीं होगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या होता है? एंथोलॉजी। जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। देखो, जीवाश्म का मतलब ये नहीं होता कि केवल किसी आदमी का, है ना, मृत शरीर लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हो, या फिर ये मतलब नहीं है जीवाश्म का कि किसी जानवर का, बहुत बड़े जानवर का, छोटे जानवर का शरीर मृत है, काफी साल पुराना, उसकी हड्डियां हैं, वो जीवाश्म नहीं। जीवाश्म के अंदर क्या क्या आता है? पेड़ भी आते हैं, काफी लाखों करोड़ों साल तक कोई चीज नीचे दबी रहेगी, उसके ऊपर अब अध्ययन शुरू हो गया। ठीक है, वो होता है जीवाश्म का अध्ययन। उसमें पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, उसमें जीव भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो वो होता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है भाई, अरे बोलो एक बार जल्दी से, कितने लोग देख रहे हो? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। शाबाश, कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट करके बताओ कि अच्छी वीडियो है। अब ये बताओ कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल व्यू अच्छा है क्लास का, बहुत अच्छा है, ये भी बताना, कमेंट जरूर करना है। जितने भी बच्चे इस क्लास को देखें ना, कमेंट करके बताना कि सर बिल्कुल साउंड बेस्ट है और विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है क्लास की। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित, वनस्पति संवर्धन का मतलब है हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बताओ जरा। फ्लोरिकल्चर, अरे अभी तो हमने बताया था, फ्लोरिकल्चर पुष्प का अध्ययन है, फूलों का को बढ़ावा दे रहे हैं हम, वो होता है फ्लोरिकल्चर। अध्ययन नहीं, फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर, जो हम खेती करते हैं वो एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, ओलेरिकल्चर, अरे ओलेरिकल्चर अभी नहीं बताऊंगा, कहो तो बता दूं। ओलेरिकल्चर होता है सब्जियों की खेती करना होता है ओलेरिकल्चर। क्या होता है ओलेरिकल्चर? सब्जियों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर, इसका आंसर फिर क्या जाएगा? हॉर्टिकल्चर, जो जंगल के अंदर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको हम बढ़ावा देते हैं, बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या बताया? जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया पादप, अरे नहीं हो सकता, आनुवांशिकी होगी या पारिस्थितिकी होगी? देखो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं ये होगा। क्या कहा? जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आप कहोगे जीव और वातावरण में है तो वो आपकी इकोलॉजी होती है। क्या होती है? पारिस्थितिकी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था शायद, शैवाल का अध्ययन क्या होता है? अरे फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, अरे बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। तो फिर माइकोलॉजी क्या बताया था? कवक का अध्ययन, फंगई का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। ठीक है भाई, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो ध्यान से जरा। आता है क्या क्वेश्चन? स्पर्मोलॉजी। स्पर्म का मतलब ही क्या होता है? अरे क्या होता है? बीज होता है। स्पर्मोलॉजी क्या होता है? बीज का अध्ययन। बस हो गया काम। ठीक है, समझदार बच्चे हो भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिल्वीकल्चर, देखो सिल्वीकल्चर है, न कि सेरीकल्चर है। ये है सिल्वीकल्चर। क्या है भाई? सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर नहीं है, सिल्वीकल्चर है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन है? शैवालों का नहीं होता है भाई, और सिलिफाइड पादपों का नहीं, कवकों का नहीं, वन के विकास का। वन का विकास करना हमने, वन का क्या करना है? विकास करना है, तो सिल्वीकल्चर होता है। लेकिन सेरीकल्चर क्या होता है? जो सहतूत के पेड़ के ऊपर जो वो होता है ना कीड़ा, ठीक है, रेशम जो बनाता है, उसको यदि हम पालते हैं तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखना है, एग्री में होता है एग्रीकल्चर, और एग्रो क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? घासों का अध्ययन होता है। ठीक है, घासों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ग्रास। अरे बोलो मिलकर एक बार, स्टडी ऑफ ग्रास। बहुत बढ़िया भाई। पेडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? जरा बता सकते हो क्या? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। पेडोलॉजी में अध्ययन, पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा, मिट्टी। अरे समझो बात को ध्यान से, जब इसका मतलब है मृदा, मिट्टी, तो किसका अध्ययन होगा? मिट्टी का अध्ययन होगा। देख लीजिए ऑप्शन। पादप रोगों का? अरे बिल्कुल नहीं होगा। भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का, तो किसका होगा? जमीन का। जमीन का मतलब मिट्टी का ही अध्ययन होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा। अरे आनुवांशिकता के बारे में तो आनुवांशिकी बताएगी। ये लीजिए आपका आंसर, आनुवांशिकी बताएगी। ठीक है क्या? यस और नो? एक बार थम्स अप कीजिए जल्दी से, सभी कमेंट करो भाई, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। ठीक है इस क्लास को, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी है।
पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? देखो, पौधों को का नाम देने वाला न तो वर्गीकरण होता है, न पहचान होती है, न नामकरण होता है। याद रखना, वर्गीकी होता है। पौधों को यदि नामकरण दिया जाता है ना, उसको हम वर्गीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे अरे बोलो, वर्गीकी। समझ में आई है बात? जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन याद करो एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और सॉरी किसका है? फलों का पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल है ऑप्शन में कहीं? एंथो नहीं, पेडो नहीं, पोमोलॉजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलिनोग्रेंस। पोलिनग्रेंस का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अभी तो बताया था, पोमोलॉजी तो फलों का अध्ययन होता है। पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? अब ये भी नहीं होगा, बताया था फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवक का होता है, और फाइकोलॉजी एल्गी का होता है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या जाएगा? पेलिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पराग कणों का अध्ययन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन, पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। अरे नहीं, तो फिर कौन सा होगा? एंथोनोबोटनी, एक्सकोबोटनी या वानिकी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है, क्या आंसर आएगा? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। वानिकी? अरे नहीं। एक्सकोबायोलॉजी? नहीं। एंथोनोबोटनी भी नहीं होता, तो प्रोवा हमने क्या मिटा दिया फिर? फाइटोजियोग्राफी। अध्ययन का जिक्र किया है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी, अभी तो हमने डिस्कस किया था ना, साग सब्जी यदि हम उगाएंगे तो हम क्या करेंगे? ओलेरिकल्चर करेंगे। क्या करेंगे? ओलेरिकल्चर। और यदि वनों को बढ़ावा देंगे तो सेरिकल्चर, सॉरी सिल्विकल्चर। और सेरिकल्चर हम कीट वाला जो कीड़ा होता है ना, जो सॉरी रेशम वाला जो कीड़ा होता है वो सिल्विक। पीसीकल्चर होता है मछली पालन। आते हैं नेक्स्ट। ये कुछ शब्दावली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वार्षिकी वल्लियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वल्लियों का अध्ययन, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। कौन सा ऑप्शन है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये आंसर आ जाएगा आपका, ओलेरिकल्चर नहीं होगा, एग्रोनॉमी नहीं होगा, और सिल्विकल्चर नहीं होगा, आर्बोरिकल्चर होगा। ठीक है, आर्बोरिकल्चर होता है सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना नहीं, आंतरिक होती है, बाह्य नहीं। क्या होती है? आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एकारिकी, वर्गीकी या शारीरिकी? जल्दी से सोच लीजिए क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से सोचिए, आपके पास 5 सेकंड है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, यदि बाह्य संरचना की बात करें तो वो होती है मोर्फोलॉजी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम शारीरिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में तो कवक का अध्ययन किया जाता है, और कवक का मतलब हो गया फफूंद का अध्ययन। ठीक है, फफूंदी जो लगती है उसको बोलते हैं कवक। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों और वनस्पतियों की खेती। हाँ, यही आएगा, वृक्षों और वनस्पतियों की खेती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखो, एक्वाकल्चर, एक्वा तो नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, बताया था ना ये दोनों तो मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? टिश्यू कल्चर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है वो कौन सा होता है? काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन, जो पौधों का अध्ययन काई जैसे होते हैं, ठीक है,
उन पौधों का अध्ययन जो आर्द्र वातावरण में बढ़ता है उसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? ब्रायोलॉजी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है और डिस्कस भी कर लिया हमने। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये डिस्कस नहीं किया था। कोशिका के अध्ययन को टेक्सोनोमी नहीं कहते हैं भाई। अरे टेक्सोनोमी नहीं कहते, ठीक है। तो फिजियोलॉजी कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते, फिजियोलॉजी नहीं कहते हैं, फिजियोलॉजी नहीं कहते हैं। फिजियोलॉजी होता है शारीरिक विज्ञान। जल्दी से बताओ हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। हिस्टोलॉजी क्या होगा? जल्दी से बताइए। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। साइंटोलॉजी, फिजियोलॉजी या टेक्सोनोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो साइटोलॉजी होती है, साइंटोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी, ठीक है। हाँ ये रहा साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन होता है ना वो साइटोलॉजी होती है। ऊतक के अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को ये कहते हैं शरीर विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं। और वर्गीकरण का अध्ययन जो होता है वो आपका टेक्सोनोमी होता है, ठीक है भाई। तो आज हमने क्वेश्चन किए हैं कितने? 37 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सारी की सारी ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी बायो से ही रिलेटेड होगी, उसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है ना भाई तो जरूर वो कर देना, शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना। और नया कोई भाई आया है तो पीछे वाली क्लास भी देखना और इसको देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।